So, in this one, we are going to talk about how, as a sadhak, we can remain unattached to all the situations we get in, all the people we meet, right? Anything which we want to achieve, towards which we work. इन सारे कामों से डिटैच रहना इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अ साधक. श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कर्मयोग वाले पार्ट्स में यही बोलते हैं, राइट, कि वी नीड टू स्टे डिटैच्ड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द रिजल्ट्स ऑल्सो एंड फ्रॉम एवरी सिचुएशन ऑल्सो. बीट हम हार रहे हो, हम जीत रहे हो, किसी भी चीज़ से वी नीड टू स्टे डिटैच्ड. अब ये एज अ साधक अचीव कैसे करें? तो अब जो मैं बताने वाला हूँ वो एटलीस्ट 3 महीने या फिर उससे भी ज़्यादा से जो साधना कर रहे हैं उन उनसे उन लोगों को ये समझ में आएगा बेसिकली. सो वॉट वी डू इज़, Advaitiyans found out a great way. They have this concept of neti neti and soham. And as far as I understand, what neti neti is, basically it means neither that nor this. Yeah, not this, not that. तो what they are saying is not this, not that. ना ये जो मेरे पीछे दरवाज़ा है ये असली है, लाइक ये सत्य है, ना मेरे पीछे का बेड सत्य है, ना वो पर्दा सत्य है, ना ये कपड़ा सत्य है, ना ये नाक सत्य है, ना ये बॉडी सत्य है. ऐसे करके यू स्टार्ट ऑन नेगेटिंग एवरीथिंग. तुम जिस भी सिचुएशन में हो तुम नेति नेति बोल दो, नॉट दिस नॉट दैट, ना ये सत्य ना वो सत्य. कुछ सत्य है ही नहीं, तुम डिटैच हो जाते हो. ये सब झूठ है, सब माया है, सब अविद्या के कारण मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये दुनिया इस तरीके की है और ये सब मेरे साथ हो रहा है, ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर रहा है. जैसे ये सब माया है और अविद्या से ग्रसित होने के कारण हम लोगों को ये सारे सिचुएशंस एक स्पेसिफिक वे में हम परसीव कर रहे हैं, इन सारे सिचुएशंस को एक स्पेसिफिक वे में. दैट इज़ तो एंड सोहम इज़ आई एम दैट, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही वो हूँ. तो ये दरवाज़ा सत्य नहीं है, मगर मैं वो हूँ, मैं ये कपड़ा हूँ, मैं वो बेड हूँ, मैं हर जगह हूँ क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ. और जब मैं नेति नेति कह रहा हूँ नॉट दिस नॉट दैट, तो मैं नेगेट करते हुए ये दरवाज़ा असल में दरवाज़ा नहीं है, ये ब्रह्म है. मेरे सामने अविद्या का पर्दा लगा हुआ है जिसकी वजह से मुझे ये माया के कारण दरवाज़ा दिख रहा है, बट असल में वो ब्रह्म है, वो दरवाज़ा नहीं है. तो और मैं भी तो ब्रह्म हूँ, तो मैं और वो तो एक ही है. तो जब मैं सोहम बोलता हूँ दैट मीन्स कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही वो दरवाज़ा भी हूँ, मैं ही वो बेड भी हूँ. बेसिकली दोनों अचित हैं, मैं चित हूँ, बट उसका भी कोई डिफरेंस नहीं क्योंकि चित अचित दोनों मिला के ही ब्रह्म बनता है. तो हम दोनों ब्राह्मण हैं, हम दोनों ब्रह्म हैं, राइट. ये तो हो गया अद्वैतियंस का वे, क्योंकि दे इसमें बेसिकली दे आर नेगेटिंग कि ये दरवाज़ा दरवाज़ा नहीं है. मैं बोल रहा हूँ नहीं है, ये हम लोगों को अविद्या के कारण बस दिख रहा है कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, बट लेट्स लीव दैट. अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हम विशिष्ट अद्वैतियंस के लिए या फिर जो भी भगवान को इन अ पर्सनलाइज्ड फॉर्म देखना पसंद करते हैं, जो कि सही भी है हमारे लिए. वैसे अद्वैत भी अपनी जगह सही है, सारे दर्शन अपने अपने जगह सही हैं, बस पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है सब में. बट एनीवे हम विशिष्ट अद्वैतियंस के लिए हाउ शुड वी लुक एट दिस. तो इसके लिए नेति नेति की जगह, क्योंकि नेति में हम नेगेट कर दे रहे हैं कि ये चीज़ असल है ही नहीं, वो सत्य है ही नहीं. विशिष्ट अद्वैत में तो हम लोग दुनिया को सत्य मान के चल रहे हैं. तो अब उसमें कैसे? तो उसमें हमें देखना है ईश्वरस्य गुणमात्रम. ये बोल दो नेति नेति की जगह ईश्वरस्य गुणमात्रम. व्हाट इज़ दैट बेसिकली? कि ईश्वर का गुण है ये, बस जो भी है वो दरवाज़ा वो ईश्वर का एक गुण है, ईश्वर की एक क्वालिटी है, एक विशेषता है. विशिष्ट अद्वैत में क्या है? विशिष्ट. विशिष्ट मीन्स विशेषता. ये विशेषण है, भगवान का एक विशेषण है. जैसे एक आम है, आम अपने आप में पूरा का पूरा आम को तुम ब्रह्म कह लो, उसका रंग पीला है, उसका स्वाद मीठा है, उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा जूसी है या पल्पी है, लेट्स से. तो ये 3 डिफरेंट क्वालिटीज़ आ गई, राइट. वैसे ही वो दरवाज़ा एक क्वालिटी है ब्रह्म की अचित रूप में, मैं एक क्वालिटी हूँ ब्रह्म का चित्त रूप में, राइट. तो श्री कृष्ण एक क्वालिटी है ब्रह्म के ईश्वर रूप में, राइट. तो और ब्रह्म क्या है? पारा विष्णु. तो ईश्वर से गुणमात्रम, ये सारे ईश्वर के गुण हैं और कुछ नहीं. जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं ना कि तीनों गुणों के ऊपर हूँ मैं, आई एम बियॉन्ड द 3 गुणास. तो अब जैसे श्री नरसिंह पुराण में भी ये नरसिंह भगवान के कुछ नाम आते हैं, निरंजनाय, नीराय, निर्गुणाय, गुणाय च. वर्ड इसमें क्या है? निर्गुणाय गुणाय च, दो निर्गुण भी हैं और गुणों से सुशोभित भी हैं. तो वॉट एवर यू सी इट एज कि ये बस भगवान का एक गुण है. बट व्हेन आई एम सेइंग ईश्वर से गुणमात्रम,
व्हाट डज इट मीन कि बस ईश्वर का एक गुण मात्र है ये, बस एक ईश्वर की एक स्पेसिफिक क्वालिटी है। अगर मेरा संप्रदाय लेट से कोई भक्ति मार्ग का बहुत ज़्यादा संप्रदाय होता जिसमें बस सात्विकता 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 करनी है, जो कि हमें करनी ही है, बट हमारा बिल्कुल ही भक्ति मार्ग का, हमारा ज्ञान मार्ग वाला भी आ जाता है, राइट। बट एनीवे, भक्ति भक्ति करनी है तो हम सात्विक चीज़ों पे, सात्विक क्वालिटीज़ पे फोकस करके भगवान तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि भगवान ये भी तो कह रहे, भगवान इस जो 4 नाम मैंने बताए उसमें गुनाया भी तो आया ना, कि मतलब कि गुणों में भी वही है, गुणों से सुशोभित भी वही है। अब जैसे कोई शाक्त मार्ग का है या अघोर मार्ग का है, वो अपनी तंत्र क्रिया से या फिर वामाचार की क्रिया से, वामाचार के मार्ग से, लेट से या कौलपात से तुम्हारा अपने निर्वाण को प्राप्त करना चाहता है, या जो भी है सिद्धि महासिद्धि प्राप्त करना चाहता है, महासिद्ध बनना चाहता है, भगवत प्राप्ति करना चाहता है, वो तभी कर लेगा क्योंकि तीनों गुणों में भी तो भगवान ही सुशोभित हैं। बट यू नीड टू फॉलो द रूल्स, कि वहाँ पे रूल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ जाता है। जबकि भक्ति मार्ग में बिल्कुल, अगर प्योर भक्ति मार्ग में तुम देख रहे हो तो नाम जप से सब हो जाएगा। यू डोंट नीड अ गुरु इवन फॉर डूइंग नाम जप, राइट। तो नाम जाप से सब कुछ हो जाएगा। बट वहाँ पे क्योंकि अब तुम तमस और रजस के साथ बेसिकली इंटरेक्ट कर रहे हो, यू नीड अ गुरु जो उन सारी चीज़ों में गाइड करे। अब उनमें तुम्हें मटेरियल बेनिफिट्स तंत्र के मार्ग में ज़्यादा मिलेंगे। जितना आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव लिसन टू शिव जी के सात्विक मार्ग में और विष्णु भगवान के मार्गों में मटेरियल बेनिफिट्स आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। दे आर नॉट द प्राइमरी फोकस। प्राइमरी फोकस इज तुम्हारा अपलिफ्टमेंट सोल का, भगवत प्राप्ति और मोक्ष, ये तुम्हारा मेन फोकस हो जाता है। बट तंत्र मार्ग में देयर इज दिस डिफरेंस कि वहाँ पे तुम्हें मटेरियली भी मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा शाक्त मार्ग में। तो दैट्स दैट, तुम उसके अपने बेनिफिट्स है, तुम्हें मटेरियली चीज़ें मिल रही हैं। बट अगेन उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, गुरु के इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तंत्र शास्त्रों में तो शुरू के चैप्टर्स यही है ना, गुरु के ऊपर, कि गुरु को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो दैट्स दैट। बट एनीवे, जब मैं कह रहा हूँ ईश्वरस्य गुणमात्रम, तो मुझे ये पता चल गया कि ये बस ईश्वर का एक गुण मात्र है, और मुझे गुण मात्र से लेना देना तो है नहीं। मुझे तो ईश्वर चाहिए, गुण मात्र से नहीं लेना देना ना, मुझे ईश्वर चाहिए। यानी मुझे पारा विष्णु चाहिए, मुझे श्रीमन नारायण चाहिए। मतलब मेरी साधना ही मेरी मेन चीज़ है, मैं भगवान को हर जगह देखूँ, ये मेन चीज़ है, राइट। अब मैं जो साधना करता हूँ, मैं जो मंत्रों को करता हूँ, मैं जिन मंत्रों को करता हूँ, मेरी जो भी नाम जप की अपनी प्रक्रिया है, जो भी है साधना, मेरा मेन फोकस वही है। मेरा मेन फोकस भगवान के बारे में सोचने में ही है। वाई वाई शैल आई बी अटैच टू सम पर्सन और सम सिचुएशन, और बी एवर्टेड फ्रॉम सम पर्सन और सम सिचुएशन। कोई किसी सिचुएशन से मुझे बुरा लग रहा है लेट से, और बट आई स्टिल, मेरा एग्ज़ाम आ रहा है लेट से, और मुझे एग्ज़ाम देने जाना है, बट मेरा एग्ज़ाम देने का मन नहीं है, पढ़ने के लिए मन नहीं है उसका। वट विल आई से ईश्वरस्य गुणमात्रम, ईश्वर के एक गुण मात्र है, इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मेन फोकस ईश्वर है, ईश्वर है मेरे साथ, तो ये ईश्वर का गुण मात्र है। और मुझे इसके लिए धर्मार्थे एव, मुझे सिर्फ धर्म के लिए काम करना है, और धर्म के लिए मुझे अर्थ तो चाहिए ही, राइट। मुझे पैसे तो चाहिए ही, तो पैसे के लिए मुझे एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है, या फिर कुछ भी जो स्पेसिफिक काम हम ऑफिस में या फिर जहाँ पे भी कर रहे हैं, जो भी बेसिकली दुनिया में जो भी चल रहा है वो अर्थ और काम के लिए चल रहा है, मटेरियल वर्ल्ड में, राइट। और हम लोगों को धर्म स्थापना करनी है, और एट द एंड मोक्ष प्राप्ति करनी है। धर्म स्थापना के लिए क्या करना पड़ेगा? अर्थ तो चाहिए, और धर्म स्थापना करनी है, ये भी अपने आप में एक काम हो गया, है ना। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये भी धर्म स्थापना करनी है, ये अपने आप में एक काम है, और उसके लिए चाहिए अर्थ। तो काम, और काम एज एन वर्क करना पड़ेगा। सिमिलरली पैसे कहीं पैसे के अर्थ के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। काम करो तुम, अपना एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर ले आकर के ऊपर जाओ, और ऊंचे पोस्ट में काम करो, अच्छे पैसे कमाओ, सीईओ बनो, फाउंडर बनो, राइट। उसके बाद उन सारे पैसों को धर्म के लिए लगा दो, तो ओनली फॉर द सेक ऑफ धर्म, धर्मार्थे एव, ये एक चीज़ हो गई तुम्हारी। तो धर्मार्थे एव बोल करके यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, कि हाँ मुश्किल है, ये मुश्किल सिचुएशन है, बट मैं धर्म के लिए इसको भी करूँगा, बात ख़त्म। एंड स्वामी विवेकानंद ने अपनी बुक में एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी थी। सो यू नीड टू कीप वर्किंग हर टाइम। तुम्हारे मन में ये थॉट आते रहना चाहिए कि मैं भी काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम काम नहीं कर रहे हो, देन तुम आलस 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 का स्टेट में हो, राइट। आलस का स्टेट इज तामसिक स्टेट, दैट इज द स्टेट ऑफ इग्नोरेंस। वो नहीं है अच्छा। तुम जब सो रहे होते हो, दैट्स ऑल्सो द तामसिक स्टेट। तुम कितने वल्नरेबल हो उस टाइम पे, कोई आके मार सकता है तुम्हें, दैट्स इनएक्टिविटी का स्टेट, दैट्स नॉट नाइस। तुम्हें हर टाइम सोचते रहना मुझे काम करना है, काम करना है, काम करना है, और काम करना ही तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए। उसके अलावा देयर शुडंट बी एनी फोकस। हर टाइम खुद से पूछते रहो, क्या मैं काम कर रहा हूँ, राइट। क्या मैं काम कर रहा हूँ, जिससे मैं, क्या मैं कोई काम धर्म
के व्यू पॉइंट से कर रहा हूँ, धार्मिकली, एज इन 2 गोल्स हैं मेरे। पहला है एग्ज़ाम पास करना, अब वो चीटिंग करके नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मेरा मेन गोल जो है वो है धर्म स्थापना, और मैं खुद बिना धर्म से चले हुए धर्म स्थापना नहीं कर सकता। लेट से मैं चीट कर रहा हूँ, मैं करप्शन कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ पैसे के लिए उल्टा सीधा, माया बहुत ताकतवर है, माया भी तो भगवान की ही बनाई हुई है ना, योग माया, तो खा जाएगी तुम्हें, तुम गलत रास्ते में चल जाओगे। तो लीव इट, तुम्हें धर्म से चलते हुए धर्म स्थापना के लिए अर्थ चाहिए। तो इसी में धर्मार्थ एव, दैट इज फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ धर्म, जस्ट गो थ्रू इट, डू इट। तो ये तुम्हारा एक चीज़ हो गया। और जो मेन था विच इज़ ईश्वरस्य गुणमात्रम, किसी भी इंसान से अगर तुम अटैच्ड हो रहे हो, अगर लेट से वो अच्छा इंसान, तुम्हें वो इंसान पसंद है लेट से, एंड ही इज़ डूइंग समथिंग जो तुम्हें खुश नहीं कर रहा या जो तुम्हें फ्रस्ट्रेट कर रहा है, लुक एट इट एज ईश्वरस्य गुणमात्रम। मैं ईश्वर के बस एक गुण से इतना ऑब्सेस्ड क्यों होऊंगा जब मैं पूरे ईश्वर से ऑब्सेस्ड हो सकता हूँ। ही इज़ पूर्ण, ही इज़ परफेक्ट, ही इज़ फुल, आई कैन, मेरी नीड्स इनफाइनाइट हैं, राइट। मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है इन छोटी छोटी चीज़ों में, और दैट स्पेसिफिक पर्सन और दैट स्पेसिफिक सिचुएशन इन विच आई एम राइट नाउ, या जो भी मैं काम कर रहा हूँ, इट कैन नॉट गिव मी फुल सेटिस्फैक्शन। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए फिर? ईश्वर ही चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही मेरे को फिर कंप्लीटली फिल अप कर सकते हैं विद सेटिस्फैक्शन, राइट। ईश्वर ही है मेन। सो यस, टू कीप वर्किंग ऑन, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कि आसपास जो भी देखो उसको नीति नीति करके नेगेट करना इज़ अ वेरी पावरफुल स्टेप फॉर डिटैचमेंट, बट ईश्वर से गुण मात्रम, राइट। सब कुछ ईश्वर का गुण है, हम लोग नेगेट नहीं करते किसी भी चीज़ को, वी एक्सेप्ट इट एंड वी ऑलवेज कीप वर्किंग फॉर धर्मा, धार्मिकली, धर्मार्थे एव, हम लोग धार्मिकली काम करेंगे विद 2 गोल्स। हमारा जो प्राइमरी गोल है दैट इज, जो भी हमारे प्राइमरी गोल भी मत कहो इसको नियर साइटेड गोल कहो या शॉर्ट टर्म गोल कहो, दिस इज अर्थ की प्राप्ति, वाई, सो दैट वी कैन डू धर्म की स्थापना बाद में। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल दोनों को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो धार्मिकली वी विल वर्क टुवर्ड्स द शॉर्ट टर्म गोल विच इज अर्थ प्राप्ति, उसके लिए जितना ग्राइंड करना होगा करेंगे, बिकॉज स्वामी विवेकानंद ने कहा है वी नीड टू कीप ऑन वर्किंग हर टाइम। तामसिक रूप में कभी नहीं रहना, एटलीस्ट राजसिक में तो रहो। और जब तुम्हारा मेन गोल ही धर्म की स्थापना करनी है, तब तो इट बिकम सात्विक इवन। सो यस, कीप वर्किंग हर टाइम, दिस वे यू विल बी हर टाइम प्रोडक्टिव। हमेशा सोचते रहो मैं काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मुझे हर टाइम काम करते रहना है, जब तक मैं थक नहीं जाता तो बेड पे सोने नहीं जाऊँगा मैं, ठीक है। 1 घंटा तो भगवान के लिए निकालना ज़रूरी ही है। 1 घंटा या 1 आवर 15 मिनट्स निकालना भगवान के लिए दिन में ज़रूरी ही है, चाहे 45 मिनट्स निकाल लो तो इससे कम कर दिया, बट करो, साधना करो, नाम जाप करो, ठीक है। ईश्वरस्य गुणमात्रम, आसपास की हर सारी मायावी चीज़ को देख करके ईश्वरस्य गुणमात्रम। जय श्री लक्ष्मी नरसिंह देव।